जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पिछले दिनों हुए भयानक आतंकवादी हमले में जिस तरह से टूरिस्टों की धर्म पूछ पूछ कर उनको मारा गया है ना, उससे पूरे देश गुस्से में उबल रहा है। और लोगों की निगाह अब मोदी सरकार पर है कि मोदी सरकार आखिर क्या कार्रवाई करती है, और कार्रवाई क्या सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में होगी या एयर स्ट्राइक के रूप में, ये कैसी होगी। ये पूरा देश इसे वो देखने के लिए बेताब है। अब मोदी सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि पीओके को भारत में आना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। यानी कि अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे अब सरकार, मोदी सरकार सिर्फ एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर कर ही खामोश नहीं होने वाली है। इस बार कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान की पोस्टें याद रखेंगी, और इसीलिए पाकिस्तान सरकार भयभीत है और भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की भी परमाणु शक्ति तो भारत तो परमाणु शक्ति है, भारत के पास में तो हाइड्रोजन बम भी है। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन बम, तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में, उस समय हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया था। बहुत सालों तक अमेरिका ने इसको नहीं माना, लेकिन जब भारत और अमेरिका के संबंध जब उस समय भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोनों के संबंध नॉर्मल नहीं थे। जब संबंध सामान्य हुए तब पाकिस्तान का जो वैज्ञानिकों का एक दल, साइंटिस्टों का एक दल भारत आया था और वो पोखरण गया था। पोखरण में उसने जो जांच पड़ताल की, उसके बाद में उन्होंने ये पुष्टि, अमेरिका ने ये पुष्टि की थी कि भारत ने परमाणु परीक्षण के साथ में हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया। हालांकि इसकी तीव्रता कम थी, लेकिन अब भारत उस दौर में पहुंच गया है कि भारत को परमाणु परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। भारत 1 घंटे के अंदर जितने भी चाहे परमाणु बम बना सकता है, और पाकिस्तान कभी उस दौर में नहीं पहुंचा है। तो पाकिस्तान भारत को जो ये परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, वो तो उससे तो भारत को कोई असर पड़ने वाला है नहीं। अब आपको एक वाकया बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर जब कारगिल युद्ध हो रहा था, तब वहाँ के उस समय जो पाकिस्तान की सरकार थी उसने परमाणु, मतलब भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। तब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, अमेरिका के जो उस समय राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी को फ़ोन कर कर कहा था कि पाकिस्तान आप पर परमाणु हमला करने का विचार कर रहा है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने भारत को से ये प्रधानमंत्री से जो बात कही थी, उसके जवाब में वाजपेयी जी ने ये कहा था कि ठीक है, मैं तो ये मान कर चल रहा हूँ कि भारत के 2-3 राज्य यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर और उससे जो लगे 2-3 राज्य हैं, वो भले ही हमारे खत्म हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। वाजपेयी की इस धमकी का ऐसा असर हुआ कि अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया, और पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमले करने की बात, मतलब करने की बात छोड़ ही दी। और तब से लेकर अब तक उसे वाजपेयी की, या सब वाजपेयी जी सपनों में आते होंगे कि वाजपेयी सरकार ने उस समय क्या कहा था। अब बात करते हैं कि पीओके। तो भारत इस बार ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान पर करने वाला है कि जिससे पाकिस्तान बरसों याद रखेगा। उसमें एक कार्रवाई पीओके पे हो सकती है, क्योंकि भारत पहले ही भारत सरकार कह चुकी है, भारतीय संसद में भी ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि पीओके भारत का है, और पीओके भारत का है। पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। भारत के सरकार कई बार कह चुकी है पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए। अब भारत के लिए एक अच्छा मौका आया है। तो भारत अब जो कार्रवाई करेगा, उस कार्रवाई में भारत पीओके को भी खाली करा सकता है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि पीओके उसके हाथ से निकल सकता है, और उसका ये डर बेवजह है भी नहीं, क्योंकि इस बार जो सरकार से संकेत मिल रहे हैं वो कार्रवाई कई स्तर की होने वाली है। यानी कि आपकी वायुसेना से भी हो सकती है, थल सेना से हो सकती है, और आपकी नौसेना से। नौसेना ने, हमारी नौसेना दुनिया की शक्तिशाली नौसेना में मानी जाती है। नौसेना ने पिछले दिनों एक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है। जब से भारत ने ये अपनी ये आईएनएस विक्रांत से ये मिसाइल छोड़ी है, तब से पूरा पाकिस्तान भय में है, भयभीत है। पाकिस्तान कह रहा था कि हम भी ऐसी परीक्षण मिसाइल का परीक्षण करेंगे नौसेना, लेकिन पाकिस्तान तो अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन भारत ने करके दिखा दिया। तो इस समय जो हालात हैं, उसमें हालात में पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है।
इसीलिए पाकिस्तान बिलबिला रहा है। उसे अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार मोदी सरकार करने क्या वाली है। एयर स्ट्राइक करने वाली है, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है, या सीधे हमला करने वाली है। क्योंकि ये अधिकतर जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप हैं वो पीओके में यानी पाकिस्तान के कश्मीर में हैं। हमारी सेना पहले भी कह चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनकी पूरी जानकारी सेना के पास में है। तो इस बार कार्रवाई बहुत ही कड़ी होने वाली है, इसीलिए पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। तो पाकिस्तान के जो तमाम पार्टियों के नेता हैं, सरकार है, वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं, ये सब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, भारत को धमका रहे हैं। लेकिन भारत उनकी धमकियों में आने वाला नहीं है। आने वाले कुछ समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करता है।